नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आप सभी की जो 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा है, उस अर्धवार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये लेकर आ चुका हूँ मैं पूरी सीरीज। इसमें आपको उत्तर सहित बताऊंगा। फसल उत्पादन उद्यान शास्त्र, सबसे पहले हम रिक्त स्थानों की पूर्ति देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सिमेजिन एक है तो आपको लिखना है खरपतवार नाशी है। एल्यूमिनियम फास्फेट एक कीटनाशी है तो धूमक कीटनाशी है, याद रखना मित्रों। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें मशरूम में ड्राई बबल रोग का रोगजनक है तो वर्सिटिलियम फंजिकोला है। पुदीना का कुल है तो लेमिएसी कुल है पुदीना का, याद रखना हमेशा। ब्लांचिंग करने से फल हो जाते हैं तो मुलायम हो जाते हैं मित्रों, याद रखेंगे, मुलायम हो जाते हैं। इसके बाद में सत्य असत्य देख लीजिए आप सभी। पहला है एक वर्षीय खरपतवार बीज द्वारा प्रजनित होते हैं, ये सत्य है। डाइथेन जेट 78 एक सर्वांगी कवकनाशी है तो ये भी सत्य है। नीम औग धतूरा का उपयोग जैविक कीटनाशी के रूप में किया जाता है तो ये भी आपका सत्य है। खाने योग्य मशरूम को टोड मशरूम कहते हैं, ये असत्य है। इसके बाद में बेलाडोना व्यावसायिक फसल है तो इसमें आपको सत्य लिखना है क्योंकि बेलाडोना व्यावसायिक फसल ही है। अब मित्रों सही विकल्प आपको मैं बता रहा हूँ। सही विकल्प देखिए, आप अच्छे से हल करेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो कंप्लीट आपको सारे नंबर मिलेंगे। म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास होता है तो 60% पोटास होता है। निम्न में से कौन कीट नहीं है तो कीट, ये कीट नहीं है। इसके बाद में मशरूम की भूमि को क्या कहते हैं तो आपको याद, मशरूम की भूमि कहते हैं, किसे कहते हैं तो जापान को कहा जाता है। जापान को मशरूम की भूमि कहा जाता है। फल परिरक्षण के लिए शक्कर की सांद्रता होनी चाहिए तो 60 से 65%, 60 से 65% होनी चाहिए। इसके बाद में गंटर्स चेन की लंबाई कितनी होती है तो आपको याद रखना है 66 फीट होती है, ठीक है, 66 फीट। अब और भी ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए रिक्त स्थान अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे इसको। वे खरपतवार जिनके उगने से सदैव फसलों को हानि होती है वो क्या कहलाते हैं तो वास्तविक खरपतवार कहलाते हैं। एल्यूमिनियम फास्फेट एक कीटनाशी है तो धूमक कीटनाशी है, धूमक कीटनाशी याद रखेंगे। किसमें 30 से 38% प्रोटीन होता है तो मशरूम में, मशरूम में 30 से 38% प्रोटीन होता है। उपज की फसल की उपज तो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है तो 10,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। रतनजोत का वास्तविक नाम क्या है तो जेट्रोपा कर्कस, ये रतनजोत का वास्तविक नाम है। अब आप सही जोड़ी बनाएंगे। देखिए आप सही जोड़ी आपकी कंप्लीट। सफ़ेद मक्खी तो ये रस चूसक होती है। चक्रभृग, इसमें आपको याद रखना है तना छेदक होता है ये। ग्रासी सूट तो इसमें आपको गन्ना याद रखना है। सफ़ेद मूसली तो इसमें लिलिएसी कुल की है ये, ठीक है, लिलिएसी याद रखना। और अश्वगंधा इसमें सोलेनेसी याद रखेंगे। ये आपकी जोड़ी है। अब और भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनको भी आप हल करेंगे और याद रखेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए आप पहला है इथाइलिन डाइब्रोमाइड कीटनाशी है तो धूमक कीटनाशी है। निम्नलिखित में से कौन सा मशरूम विषैला मतलब जहरीला है तो एमाइनिटा, ये विषैला और जहरीला मशरूम होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप सभी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूसा नन्ना एक किस्म है तो पपीता की किस्म है ये, ठीक है। इसके बाद में बायोडीजल में उपयोगी है, बायोडीजल में क्या उपयोगी है तो आपको याद रखना है जो रतनजोत है ना, ये बायोडीजल में उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है तो यह है आपका मैसूर में। मैसूर आप इसमें याद रखेंगे, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। तो इस प्रकार से आप
फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र का जो ये पेपर मैंने आपको बताया, इसको आप कंप्लीट करेंगे।